ये सिंदूर शिला है, यहाँ हाथ में कुछ नहीं लगा है। इसको इस तरह से घिसा जाता है। ये लाल हो गई। राधा जी जब 16 श्रृंगार करके आई थी तो तिलक लगाना, बिंदी और मांग भरना भूल गई थी। तो यहाँ आकर के भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कही कि अब वहां देर होगी, इस वजह से यहाँ से सिंदूर निकालो और अपनी मांग भरो और चांदला टीका लगाओ। ये वो शिला है, ये सिंदूरी शिला है। हाँ, के पैर हैं। जो भी लीलाएं की हैं वो 7 वर्ष के बालक ने ही यहाँ से स्पष्ट एक श्री कृष्ण का यहाँ पे ये पैर दिख रहा है, बड़ा है, और एक छोटा सा यहाँ पे भी दिख रहा है। जो भक्त आते हैं और माथा टेकते हैं यहाँ पे। और गोवर्धन मार्ग में आपको जो सबसे पहले गांव मिलता है वो अन्योर गांव मिलता है। अन्योर गांव के बाद में पुछरी का लोटा, मानसी गंगा, और जो गिरिराज जी के मार्ग में जो आपको कई सारे ऐसे स्थल मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको दान घाटी मिलती है, उसके बाद अन्योर गांव मिलता है, जतीपुरा और पुछरी का लोटा, और उसके बाद में आपको मिलता है राधा कुंड, गोविंद कुंड, जो आपको संपूर्ण दर्शन होते हैं। जो आप ये हमारी बैक साइड इधर देख रहे हैं, ये अन्योर गांव ही है। और हम गिरिराज जी की सबसे ऊपर हाइट पर खड़े हो गए हैं, जो आपको यहाँ से हम अन्योर गांव का दर्शन करा रहे हैं। तो इधर आप देख पाएंगे दाऊ जी का मंदिर भी है पीछे साइड। इधर यहाँ से आपको दिख रही होगी लाल झंडी लगी हुई है हमारे उंगली के इशारे पर, आपको दिख रही होगी। और ये जो पीछे जितना भी दिख रहा है दाएं और बाएं, ये अन्योर गांव ही है। हम गिरिराज जी की सबसे ऊंची हाइट पर खड़े हुए हैं। दान घाटी से जैसे ही शुरू होता है वैसे ही सबसे पहला जो गांव मिलता है वो अन्योर गांव ही मिलता है। और अन्योर गांव के बाद अब मिलता है जतीपुरा, जहां भगवान इंद्र ने अपने क्रोध में आकर के 7 दिन और 7 रात तक बारिश कराई थी। तो आपको हम वहां का भी दर्शन कराएंगे। अन्योर गांव में ही गोविंद कुंड मिलता है, तो उसका दर्शन कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर खुद नहाया था, और भगवान श्री गोविंद ने एक तरफ गोपियों के साथ रास लीला की, और वहीं दूसरी तरफ उद्धव जी जो थे उन्होंने उपदेश दिए थे। तो गोविंद कुंड में जो भक्त आते हैं और यहाँ पर इसका आचमन भी लेते हैं, तो हम भी आचमन लेंगे। तो आइए अंदर नीचे चलते हैं, आपको भी आचमन दिलाएंगे। जल तो काफ़ी खारा है, लेकिन हम आचमन लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर हमारे बगल से जो है ये गोवर्धन की कच्ची परिक्रमा है जो भक्त करते हैं। और ये गोविंद कुंड जो है परिक्रमा करते हैं, तो आपको गोवर्धन का दर्शन होता है। जब आप पक्की परिक्रमा करते हैं तो इस तरफ ये गोविंद कुंड छिप जाता है, तो आपको इसका दर्शन नहीं हो पाता है। और जब कच्ची परिक्रमा में जाते हैं तो इस कुंड का, आपको सरोवर का जो है दर्शन होता है। और आप हमारे बगल से देख रहे हैं भक्त जो है वो परिक्रमा भी कर रहे हैं। और इधर साइड जो ये आपको दिख रहा है यही गोविंद कुंड है, जो अन्योर गांव के अंदर ही आता है। जल इसका जो देखने में काफ़ी खारा है, नहाने लायक तो नहीं है, पर इसका आचमन ले सकते हैं। भक्त आते हैं और यहाँ पर इसका आचमन भी लेते हैं। भगवान गोविंद ने इसी कुंड में स्वयं नहाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड की ऐसी विशेषता है कि जो भक्त आते हैं यहाँ पर नहाते हैं, और भगवान गोविंद ने इस कुंड में स्वयं स्नान किया था। और भक्त यहाँ से पीछे से गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। जो मांग भरी ना, कहाँ पे 16 श्रृंगार करके आई राधा जी। जी जी। तो उसमें कंकु लगाना, मांग भरना भूल गई। तो वो भगवान ने यहाँ से ही प्रकट किया था। और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर चढ़ चिन्ह भी है। ये सिंदूरी शिला है। हाँ, ये है यहाँ पर। ये देखिए जी, ये सिंदूर शिला है, यहाँ हाथ में कुछ नहीं लगा है। इसको इस तरह से घिसा जाता है। ये लाल हो गई। राधा जी जब 16 श्रृंगार करके आई थी तो तिलक लगाना, बिंदी और मांग भरना भूल गई थी। तो यहाँ आकर के भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कही कि अब वहां देर होगी, इस वजह से यहाँ से सिंदूर निकालो और अपनी मांग भरो और चांदला टीका लगाओ। ये वो शिला है, ये सिंदूरी शिला है। हाँ। और भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह जो है, हाँ हाँ, वो आगे है। हाँ, ये मंदिर है, ये दाऊ जी का ये मंदिर है। कृष्ण भगवान के बड़े भाई जी थे। जी। कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी थे।
चंद्र सरोवर पारासौली में वहाँ रास हुआ था 6 महीने का, शरद पूर्णिमा के दिन। तो उस दिन सभी अपने देवी देवता सभी रूप अलग अलग धर के गए थे, रास सबको देखना है। तो भगवान यहाँ से शेर का रूप धर करके जब गए थे रास देखने के लिए। और ये मंदिर जो पड़ता है बड़ी परिक्रमा में पड़ता है, ये मंदिर बड़ी परिक्रमा में ही पड़ता है। ये इंद्र शरणागति स्थल है। पीछे दिखाओ, ये जो मंदिर बना हुआ था, भगवान ने कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक बारिश करवाई थी। इंद्र भगवान ने जो 7 दिन 7 रात बरसात करवाई थी, भगवान का ये इंद्र भगवान का घमंड चूर कर दिया था। यही आकर के सुरभि गाय, ऐरावत घोड़ा और श्यामकरण घोड़ा, ये तीनों चीज लेकर के साथ में आए। पहले सुरभि गाय आगे चली, क्योंकि सुरभि गाय भगवान को अति प्रिय लगती है गाय। तो इस वजह से कृष्ण भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। और भक्तों को जो दर्शन है अंदर मंदिर में, हाँ, वो भी करवाइए आप। और बताते, अरे भैया तू को मत ये भोले बाबा है, पैर हटाओ भैया, ये भोले जी है। यहाँ पे भोलेनाथ जी के दर्शन है। हाँ। और आगे ये जो दर्शन है, ये किस तरह का दर्शन है यहाँ पे? ये सुरभि जो बछड़ा था ना, सुरभि गाय, हाँ, उनका बछड़ा था, ये यहाँ पे उनके पैर है। हाँ, अगर ये देखा जाए यहाँ पे जो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा बछड़े का खुर जैसा दिखाई प्रतीत होता है यहाँ पे। और ये कृष्ण भगवान के पैर हैं। जो भी लीलाएं की हैं वो 7 वर्ष के बालक ने ही यहाँ से स्पष्ट एक श्री कृष्ण का यहाँ पे ये पैर दिख रहा है, बड़ा है, और एक छोटा सा यहाँ पे भी दिख रहा है। जो भक्त आते हैं और माथा टेकते हैं यहाँ पे। और ये जो परिक्रमा जो है बड़ी परिक्रमा पड़ता है, ये बड़ी परिक्रमा में ही पड़ता है। और ये फिसलनी शिला है। भगवान छोटे थे, बालक रूप में थे, तो उन्होंने सभी लीलाएं की, बालक रूप में ही लीलाएं की। ये यहाँ करके फिसले थे, यहाँ से बैठ के हाँ, इस तरह से ये उंगली है, ये एड़ी है, ये हाँ उंगली है, उंगली पकड़ के यहाँ पे एड़ी इस तरह से खड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से बैठ के ऐसे फिसले थे। हाँ, ऐसे करके। ये पैर के अंगूठे के निशान है 2, ये 8 उंगली है। दिखाओ इधर, दिखाओ पैर अंगूठे निशान, दिखाओ इधर। ये हाँ, एक ये, दूसरा भी दिखाओ इधर, दूसरा ये निशान है ये। हाँ। अब महाराज जी दर्शन भी कराओ यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है यहाँ पे आगे? आओ। ये घोड़ा का पैर है, ऐरावत श्यामकरण घोड़ा। अच्छा, यहाँ पे जूम करके दिखाओ। ऐरावत जो हाथी थे वो वहाँ है। कहाँ ऐरावत हाथी का जो चढ़ चिन्ह है वो? हाँ, वो पीछे की साइड में। अच्छा, पीछे एक साइड। यहाँ ये हनुमान जी के दर्शन है, ये बजरंगबली के दर्शन है। हाँ। ये ओम लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। ओम का प्रतीक है यहाँ पे। हाँ, ओम का प्रतीक है। इधर आओ। यहाँ पे तो काफी सारे दर्शन है, बहुत सारे दर्शन है। साथ जो है कई सारे दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ। ये राधा जी का पैर है। यहाँ पे ये राधा जी का पैर है, देखिए। ये यहाँ से ऐसा सर्कल बना हुआ है। और ये जो गोवर्धन पर वृक्ष खड़े हुए हैं, ये लता पता है। हाँ, लता पता, पीलू और डोंगर के वृक्ष है, 2 हाँ, पर है। हाँ जी। और ज्यादा से ज्यादा आपको इसी तरह के वृक्ष देखने को मिलते हैं, पीलू और डोंगर। ये भोले बाबा का परिवार है। ये गणेश जी हैं यहाँ पे। हाँ, ये गणेश जी हैं और ये भोले बाबा, ये शंकर जी हैं। हाँ जी। यहाँ पे दर्शन कराइए भोले ये बाबा। मोर का दर्शन है यहाँ पे। हाँ जी। ये पार्वती जी है। ये सामने इधर दिखाइए। ये पार्वती जी है।
और किस तरह का यहाँ पे दर्शन जो है भक्तों को देखने को मिलता है? यहाँ के कड़कड़ में ही विराजमान है ठाकुर जी, सब कहा प्रतीक जाता हैं। है कि जो गिरिराज जी हैं हाँ। स्वयं कृष्ण है ये। हाँ अब भक्तों को जरा जो है मंदिर के अंदर भी दर्शन करा दीजिए। हाँ जी, चलो ऐसे। ये काय के हैं पंडित जी? ये भोले बाबा हैं जी। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो गोवर्धन पर्वत है ये स्वयं कृष्ण है ये। तो इस गोवर्धन पर्वत पर आप जब भी चढ़े तो जूते चप्पल उतार के ही चढ़े इस पर। हाँ, जूते चप्पल पहन के नहीं चढ़ना है, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण है। कृष्ण भगवान हैं स्वयं। जो इस कलयुग में आपको स्वयं कृष्ण के दर्शन होते हैं। हाँ जी। यहाँ पर ये दर्शन यहाँ पे किस तरह का है? नहीं ये तो कोई दर्शन नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। ये नेत्र है, ये जो महाभारत में संजय के लिए जो दिए ना, महाभारत देखने के लिए, जी जी। ये वो है। और भक्तों को जरा अंदर मंदिर के अंदर जो दर्शन है वो भी है तो कर देंगे भी यार, क्यों परेशान आ रहे हैं अभी। बोलो जी। यहाँ पे ये दाऊद जी दर्शन- महाराज। अच्छा, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। कृष्ण के बड़े भाई बलराम के यहाँ पे दर्शन होते हैं। हाँ, ये शेर के रूप में। अच्छा। हाँ जी, यहाँ से शेर के रूप में, और यहाँ ये से महाराज जो हुआ ज्योत था, जलती रहती है या कहाँ पे? ये अखंड ज्योति है। अखंड ज्योत है। हाँ जी, जलती ज्योति रहती है यहाँ पे ऐसी। अखंड ज्योति है। अच्छा चलो ठीक है।